हे दोस्तों, $1 मिलियन 12 महीने में कैसे कमाए जा सकते हैं? वेल, इसका आंसर टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज़ ज़रूरी नहीं है आसान भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको $1 मिलियन कमाना है तो इसके कई सारे तरीके हैं। अच्छा, अगर समझने के लिए $1 मिलियन को मैं 1 करोड़ से रिप्लेस कर दूँ तो देखो, अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपये की चीज़ें 10 लाख लोगों को बेचोगे तो आप 1 करोड़ कमा लोगे। अगर आप 100 रुपये की चीज़ 1 लाख लोगों को बेचोगे तो भी 1 करोड़ कमा लोगे। या फिर अगर 1000 रुपये की चीज़ 10,000 लोगों को बेचते हो तो भी 1 करोड़ हो जाता है। और ऐसे ही पूरा चार्ट आप देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड, ये तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेते हो और उन 5 प्रोडक्ट्स के 25 यूनिट्स को भी बेचते हो, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करके भी आप $1 मिलियन तक पहुंच सकते हो। नाउ रियान ने ये चीज़ को एक्चुअल में करा भी है। वो अपनी बुक 12 मंथ्स टू 1 मिलियन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और 7 फिगर इनकम तक जनरेट कर सकते हो इन लेस देन 365 डेज। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ऑथर रियान मॉरिन जो थे ना, उन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही मल्टीपल कंपनीज के फाउंडर बन चुके हैं। एक तरफ जहां पे 24 साल के लोग ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, वहीं दूसरी तरफ रियान इस टाइम पे ही एक मिलियनर बन चुके थे। उनके 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल भी कर दिया था, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। और ये चीज़ कर पाने की जो स्ट्रैटेजीज टैक्टिक्स थी, उसे ही चलो समझने की कोशिश करते हैं उनकी स्टोरी के थ्रू। रियान ने देखो, जब अपना फर्स्ट बिजनेस वेंचर जेन एक्टिव स्पोर्ट्स नाम का चालू किया था, तो वहां पे वो योगा मैट्स, टॉवल्स और बहुत सारी चीजें सेल करते थे। ना ये चीज फिजिकल बिजनेस था। ना ये जो फिजिकल बिजनेस था वो एक्चुअल में लॉस मेकिंग बिजनेस था, क्योंकि उनको हमेशा इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ऐसे कई सारी चीजों के पीछे काफी खर्चा करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पैसे हमेशा खत्म हो जाते थे, जो उनकी काफी बड़ी गलती भी थी। उन्होंने बोला उनके पास बिजनेस करने का कोई स्ट्रक्चर, गेम प्लान नहीं था। वो बस अपने मन के हिसाब से चीजें करते जा रहे थे और ये चीज ही उनको बहुत भारी पड़ रही थी। इनफैक्ट वो अपने सारे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो कई बार घर का रेंट भी नहीं भर पाते थे और इसी वजह से उन्हें अपने फ्रेंड के घर पे भी सोना पड़ता था, रहना पड़ता था। बट फिर उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज की। उन्होंने अपने जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को फंड करने के लिए फ्रीडम फास्टलेन नाम का एक पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, जहां पे वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जो बिजनेस के डोमेन में अच्छा पैसे कमा रहे थे, कई बिजनेसेस सक्सेसफुली रन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने पॉडकास्ट में होस्ट करना चालू किया। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी से विजडम गेन करते करते उन्होंने अपने जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को Amazon पे लॉन्च किया, जिसके बाद उन्होंने अच्छे लोगों से सीख के सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाए और इस चीज़ ने ही उनके लॉस मेकिंग बिजनेस को फिर प्रॉफिटेबल भी बना दिया। और इससे पहले कि ये जो कंपनी थी वो $1 मिलियन का रेवेन्यू हिट करती, उससे पहले एक बहुत बड़ी फर्म थी, प्राइवेट इक्विटी फर्म, उसने रियान को पैसे दिए और इस कंपनी को खरीद ली। यहीं से उनकी जो मिलियनर बनने की जर्नी थी ना, वो हिट होना स्टार्ट हुई। जेन एक्टिव स्पोर्ट्स को सेल ऑफ करने के बाद उन्होंने अपनी सेकंड स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन कंपनी लॉन्च करी, जिसमें वो प्री वर्कआउट सेल करते थे। ना ये बिजनेस को भी स्केल करने के लिए उन्होंने इसे एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, जिसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज थर्ड वेंचर, जो थी हेल्थ ऑयल से रिलेटेड। और गेस व्हाट, इसे भी उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया। अब यहाँ पे सीखने वाली बात यही है कि रियान ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखी, अप्लाई करी, जिसकी वजह से वो इतने सारे बिजनेस खड़ा कर पा रहे थे और उसे बेच भी पा रहे थे, वो भी बस कुछ ही महीनों में। तो इसका पहला आंसर आता है व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। रियान के सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि वो चाइना और वियतनाम पे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, जैसे कि अलीबाबा, वहाँ से वो लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट्स को मंगवाते थे बल्क में और फिर उसे अमेजोन पे अपने ब्रांड का थप्पा मार के हाई प्रॉफिट्स में उसे बेचते थे। ना ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे आप अपना थप्पा लगा सकते हो, उन्हें व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बोला जाता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है माइक्रोमैक्स कंपनी का, जो चाइना के प्राइवेट कंपनी से मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करवाती थी और उनके ऊपर माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग करके वो फोन को सेल कर देते थे। मतलब बेसिकली माइक्रोमैक्स कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, वो बस ब्रांडिंग करके सेल कर रहे थे। और यही चीज़ ऑथर भी करते थे, जो उनका नंबर 1 सीक्रेट भी था। अगर अब हम वापस बुक की बात करें तो ये बुक को बेसिकली ऑथर ने 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है, जो वो बोलते हैं आपको फॉलो करना चाहिए $1 मिलियन तक पहुंचने के लिए। पहला स्टेज होता है ग्राइंड स्टेज, जो स्टार्टिंग के 1st से 4th मंथ के लिए होता है। सेकंड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज, ये 5 से 90 महीने तक होता है। और थर्ड होता है द गोल्ड, जो होता है 10वें से 12वां महीना। ना ये तीनों स्टेजेस से अगर आपको गुजरना है तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट प्रोडक्ट शुड आई सेल, जिसे आप ग्राइंड स्टेज भी बोल सकते हो, पहला स्टेप। ना यहाँ पे वो पॉल मिलर का एग्जाम्पल बताते हैं। पॉल मिलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिन्हें रात को ना बराबर नींद नहीं आती थी। तो वो क्या करते थे, हेडफोन्स लगा के पॉडकास्ट सुनते रहते थे, जिसे सुनते सुनते वो कई बार सो जाते थे। लेकिन ये चीज़ करते वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि हेडफोन्स का यूज़ करना सोने के टाइम काफ़ी अनकंफर्टेबल था और ऐसी हेडफोन्स की कई बार क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। उन्हें लगा कि ये हेडफोन्स को ना बेटर बना सकते हैं, इसलिए फिर उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ में हेडफोन्स मंगवाए और उन्हें खोल के उनके ऑडियो क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को बेटर बनाया। हेडफोन्स को एक्सपेरिमेंट कर करके और कंफर्टेबल बनाया, ताकि आपको सोते टाइम भी म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनना हो तो आप कंफर्टेबली उसे सुन सको।
बिना आपको प्रॉब्लम हुए। और यहीं से जन्म हुआ कोजी फोन्स नाम के स्लीपिंग हेडफोन्स का, जो उन्होंने फिर अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट किया। और गेस व्हाट, ये चीज़ लोगों को इतनी पसंद आई कि फिर वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बन गया अमेजोन पे। अमेजोन पे आते ही उन्होंने कोजी फोन्स को बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में सेल करना स्टार्ट किया और फिर 4 साल में पॉल ने कोजी फोन्स को $6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करवाया। है ना ये चीज़ अमेजिंग। बट उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करवाया था, जिसी वजह से कई सारे कॉपीकैट स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले लोग आ गए जो उनके प्रोडक्ट को कॉपी करने लग गए थे। और ये चीज़ काफ़ी कॉमन भी है, जहाँ पे लोग किसी भी प्रोडक्ट के हिट होने का वेट करते हैं और फ़ौरन फिर उसे कॉपी करके वही प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ना ये चीज़ को बीट करने के लिए पॉल ने क्या किया पता है, उन्होंने यहाँ वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने पे ध्यान दूंगा, जहाँ पे वो बेस्ट से बेस्ट अपना प्रोडक्ट देंगे और कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे। और इसी एजेंडा के साथ वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाते रहेंगे तो ईजिली अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर देंगे उनके अच्छे रिव्यूज़ की वजह से। ऐसे ही उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी ग्राइंड किया अपने प्रोडक्ट को अच्छा विनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस चीज़ ने उन्हें $1 मिलियन कमा के दी। और ऐसे कुछ आपको भी स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो कि कौन सा प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ऐसी कौन सी मार्केट में नीड है जो आप खुद से मेहनत करके फुलफिल कर सकते हो, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, उसके ऊपर ग्राइंड करो। स्टार्टिंग में इट्स ऑल अबाउट द ग्राइंड। और अगर अच्छे से ग्राइंड करके अच्छा प्रोडक्ट निकाल देते हो, फिर सेकंड आता है क्रिएट अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेक 25 सेल्स पर डे, जिसे बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। एक बार जब आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। इसके एग्जाम्पल के लिए ऑथर ऑब्री मार्कस का बताते हैं, जो एक्चुअल में एक हसलर थे। उन्होंने कई मल्टीपल वेंचर्स ट्राई किए थे। उनका जो फर्स्ट वेंचर था टॉयज एंड हैंगओवर सप्लीमेंट का, उन्हें उसके अंदर जरा भी सक्सेस नहीं मिली थी, फुलफिलमेंट भी नहीं मिली थी। बट गोइंग बैक टू टाइम, ऑब्री बोलते हैं ना कि वो टाइम पे मैं रेडी ही नहीं था, मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बहुत सारी चीज़ों में मैं लैक कर रहा था। जबकि वो फेलियर्स ने भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने सीखी अपने फेलियर से, अपने प्रोडक्ट के हिट ना होने से। नंबर 1, प्रोडक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। सेकंड, उसे सेल कैसे किया जा सकता है। और थर्ड, उसका एडवर्टाइजिंग कैसे करी जाती है। ये पूरे प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे लोगों से नेटवर्क भी करा और नेटवर्क करते करते ही उनकी मुलाकात द नंबर 1 पॉडकास्टर जोई रोगन से हुई। जोई ने ऑब्रे को अपने इस पॉडकास्ट में इन्वाइट किया और बातों ही बातों में ऑब्रे ने अपने टॉयज़ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दिया। जैसे ही जोई ने उन्हें पूछा कि व्हाट आर यू इनटू, ऑब्री ने कहा आई एम इनटू नूट्रोपिक्स। नूट्रोपिक्स बेसिकली एक सप्लीमेंट है जो आपके ब्रेन पावर, मेमोरी, मोटिवेशन, फोकस को बूस्ट करता है ना। पॉडकास्ट में ना ऑब्री ने बोल दिया कि मैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नूट्रोपिक्स बना सकता हूँ और ये मैं बना के भी दिखाऊंगा। तो उसी टाइम पे जोई ने ऑब्री से ये प्रॉमिस लिया कि आप है ना बेस्ट नूट्रोपिक सप्लीमेंट बना के दिखाओ। इसके बाद ऑब्री ने बहुत सारी रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट्स करे और एक बेस्ट प्रोडक्ट बना भी दिया। और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे उन्होंने जोई रोगन को टेस्ट करने के लिए दिया। नाउ जोई ने जब उसे ट्राई किया तो उन्हें काफ़ी पसंद भी आया, इसलिए फिर उन्होंने ऑब्री के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन लिया और वो अपने इस सप्लीमेंट को फिर अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के सामने लेके आने लग गए, जिसके बाद वो प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकने लग गया। इस प्रोडक्ट का नाम था अल्फा ब्रेन। जो सेल्स थे फिर स्काई रॉकेट होने लग गए, इतना ज़्यादा ऑर्डर होने लग गया कि उनके पास इन्वेंट्री ही नहीं बची। और गेस व्हाट, इसके बाद फिर उन्होंने अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये जो दूसरा प्रोडक्ट था वो रिलेटेड टू मूड था और इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने रखा न्यू मूड, जो बेसिकली आपका मूड इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर सकता है आपको। और यहीं से शुरुआत हुई ऑनिट नाम की कंपनी की, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वो सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। ऐसे ही सेकंड स्टेज में एक बार जब आपको समझ में आ जाता है कि एक प्रोडक्ट कितना हिट हो सकता है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट करो, उसी नीच से रिलेटेड या उससे अलग भी चलेगा। बस अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जिसे आप सेल करोगे तो वो सारे कंबाइन करके आपको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। ये चीज़ों पर आपको फोकस करना है 5वें से 90 महीने तक। और फिर आता है लास्ट स्टेज, जिसे बोलते हैं गोल्ड स्टेज, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट का। इस स्टेज पे आपका मैक्सिमम फोकस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज और मार्केट करने में होना चाहिए। ये स्टेज में आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या किसी इन्फ्लुएंसर्स को पे करके अपने प्रोडक्ट को जितना हो सकता है उतना प्रमोट करवाना चाहिए, ताकि उसे अच्छे से अच्छी मार्केटिंग हो सके और वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स तक रीच कर सके। यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी भी एस्टैब्लिश हो जाती है। ये प्रोसेस आपको कॉस्टली लगेगा, इस प्रोसेस में आपको कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप उसे बड़े स्केल पे लेके जा सको और ज़्यादा पैसे कमा सको। नाउ स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपने अच्छे से ग्राइंडिंग करी है, अच्छे प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं, तो इस स्टेज में आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको 2 चीज़ें और करनी है, जो 4th पॉइंट है, ट्विकिंग योर प्रोडक्ट फॉर अ ईयर। ट्राइब फिटनेस के ओनर जेरेमिया किंगमैन ने अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करके लिस्ट कर दिया था। ये एक सेलफोन आर्म बैंड प्रोडक्ट था जो उन्होंने चाइना से वाइट लेबल किया था। फर्स्ट बैच के लिए उन्होंने सिर्फ 400 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाया था, क्योंकि उनको पहले पता करना था कि ये प्रोडक्ट सेल कर भी सकते हैं कि नहीं, और कस्टमर रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले कुछ ही प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाया, फिर कस्टमर्स के आउटपुट लिए
और उसके हिसाब से चेंजेस कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले बैच में कस्टमर्स को आर्म बैंड्स बहुत छोटे लग रहे थे, दूसरे बैच में आर्म बैंड का साइज काफ़ी बढ़ा दिया गया था, बट फिर ऐसी चेंजेस करते करते उन्हें परफेक्ट साइज भी मिल गया। ऐसी कस्टमर्स के फीडबैक लेते लेते उन्होंने ऐसा आर्म बैंड डिज़ाइन कर दिया जो कस्टमर्स पहन के बहुत खुश थे। और इसी तरीके से जो ट्राइब फिटनेस के आर्म्स बैंड थे वो मार्केट प्लेस में एक यूनिक प्रोडक्ट बन गया। ट्राइब फिटनेस ने 3 महीने में ही उस 25 सेल्स पर डे के मैजिक नंबर को क्रॉस कर दिया। और ये सब कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करा और साल के एंड में अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 4% पॉजिटिव रिव्यू ले लिए, जिसने कई बार सारा गेम बदल दिया। और लास्ट पॉइंट आता है ऑथर्स सीक्रेट। ये एक सीक्रेट ने रेयान मॉरिन को मिलियनर बनने में काफ़ी हेल्प करी। रेयान विनिंग प्रोडक्ट को होलसेल में चीपर रेट्स पे खरीदते थे और अमेजॉन FBA पे रजिस्टर करके हाई प्रॉफिट मार्जिन पे बेच देते थे। अब अमेजॉन FBA क्या होता है? तो बेसिकली अमेजॉन FBA पे अगर आप एक सेलर रजिस्टर करते हो तो अमेजॉन आपको स्टोरेज, फ्री शिपिंग, फास्ट डिलीवरी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे वो सिंपली चीपर रेट्स पे विनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर अमेजॉन पे हाई मार्जिन पे रीसेल कर देते हैं। ऑथर कहते हैं इनिशियली आपको डिफिकल्टीज आएगी, बहुत डीप रिसर्च करना, नॉलेज लेना, ये सारी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन बस आपको वो मैजिक नंबर्स हमेशा याद रखना है जो है 25 सेल्स पर डे, जिसका कॉस्ट होना चाहिए इतना। और ये अगर आप कर लोगे तो आप उन मैजिक नंबर्स को अचीव कर लोगे साल के एंड तक, उससे पहले भी। ना ये थी एक शॉर्ट समरी 12 मंथ्स टू $1 मिलियन की। अगर आप ऐसी बुक समरीज में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी अमेजिंग समरीज आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा। प्लस अगर आपको अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को डालना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सीक एंड बुक क्लब की लिंक भी दी है जो एकदम फ्री टू रजिस्टर है। वहाँ से जाके आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, जहाँ हम लोग कई सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करो। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, ताकि हमारी जो बुक कम्युनिटी है वो बढ़ सके, लोगों में बुक पढ़ने का शौक पैदा हो सके, जो काइंड ऑफ मेरा मिशन भी है। मिशन इसलिए बिकॉज रीडिंग ने पर्सनली मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस हर सेगमेंट में। और मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग भी रीड करना स्टार्ट करोगे तो ये एक हैबिट, ये सिंगल कीस्टोन हैबिट आपकी भी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इसलिए खुद भी रीड करो और दूसरे के अंदर भी रीडिंग की हैबिट डालो, इस चैनल का पार्ट बन के, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन के। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक समरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।